हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जिसमें हमारा क्वेश्चन 3 तक हो गया था। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये दो बिंदु दिया है, इसको कह रहा है जोड़ने वाले रेखाखंड को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इस टाइप का हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो जो है उसमें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। माना बिंदु -3, 10 और बी 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB है। कौन सी है? AB है, ठीक है। तो एक AB रेखाखंड खींच लेते हैं इसे। यहां पे ये रेखाखंड AB है, ठीक है। और इसी को कह रहा है कि बिंदु -1, 6 यहां पे कोई बिंदु है, कह रहा है ये इसको कह रहा है -1, 6 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो इसको बिंदु P ले लेते हैं, ठीक है। ये बिंदु P -1, 6 के अनुपात में विभाजित करता है। अब हमें कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो इसको हम K मान लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। मान लेंगे, माना बिंदु -1, 6 रेखाखंड AB, ये जो रेखाखंड AB को K/1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। दो बिंदु था A और B, ये इससे रेखाखंड में क्या AB मिला, ठीक है। माना बिंदु -1, 6 जो है ये P बिंदु इस AB रेखाखंड को क्या करता है, K/1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसको हमने मान लिया। अब यही हमें निर्देशांक निकालना है, ये K/1। तो K का मान निकालना है, इसके लिए तो देखिए इसका फार्मूला अनुपात निकालेंगे, K हमें निकालना है। तो इसका मतलब लिखेंगे x बराबर mx2। फार्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 बटे m+1, यही तो फार्मूला है। तो यहां से हमें इसको लिख लेते हैं, जो अनुपात हमारा है m/n बराबर क्या है, K/1 है, ठीक है। तो फार्मूला है x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m+1।
एन, यही फार्मूला है। और एक y बराबर होता है, y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ठीक है, अब ये निर्देशांक है, ये AB रेखाखंड को, ये बिंदु P जो है, इसका अगर हमें निर्देशांक निकालना होता तो फार्मूला हमारा यही है। अब इसको चाहे x बराबर लीजिए या y बराबर लीजिए, दोनों किसी एक से आप क्या करिए, k का मान निकाल लेंगे, k का मान आ जाएगा तो हमें अनुपात पता चल जाएगा कि किस अनुपात में ये रेखाखंड जो है विभाजित कर रही है। तो x में ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे जो बिंदु है ये, ठीक है, ये हमारा बिंदु है -3, 10 और b वाला बिंदु है 6, -8। तो इसको मान लेते हैं x1, y1 और इसको मान लेते हैं x2, y2। ठीक है, तो x बराबर लिखेंगे, x कितना है, x देखिए यहाँ पे -1 है, x कितना है, ये जो बिंदु के निर्देशांक है, इसको देखिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं, x, y। ठीक है, ये y बराबर ये फार्मूला होता है। अब यहाँ x का मान कितना, -1 और ये कितना 6, इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से। अब यहां से आपको एक लेना, चाहे इसको लीजिए या इसको। ठीक है, तो एक को ले लेते हैं, -1 x वाला ले लेते हैं। ठीक है, -1 ये बराबर हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, mx2 n कितना है k और x2 कितना है, x2 है 6, n है 1, n का मान कितना है, देखिए n, m अनुपात n है, तो k m k है और n क्या है, 1 है। तो यहाँ पे रखेंगे मान, x1 कितना है, x1 है -3, तो गुणे में लिखेंगे -3, m प्लस n, m कितना है k और n कितना है 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा -1 बराबर 6k -3 बटे k प्लस 1। अब इसको तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 गुणे k प्लस 1 बराबर 6k -3। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -k और -1 का k प्लस 1 में गुणा करेंगे तो -k -1 आ जाएगा और इधर 6k -3। ठीक है, अब k को एक तरफ कर लीजिए और बिना जो जिसमें k नहीं है उसको एक तरफ कर लीजिए। तो इसको इधर ले जाइए और इसको इधर लाइए, तो -1 है, -3 इधर लाएंगे +3 और इधर 6k है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +k हो जाएगा। तो इधर घटाएंगे तो आएगा 3 में से 1 निकला कितना 2 और ये कितना हो जाएगा 7k। तो k का मान कितना आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, यानी 2/7। k का मान कितना आ गया, 2/7 आ गया। k का मान 2/7 आ गया, तो अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, ये अनुपात हमारा k अनुपात 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/7 अनुपात k। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये अब इसमें क्या करिए, 7 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा कि अनुपात 1 बराबर 2:7 आ जाएगा। 7 से यहां गुणा करेंगे और 7 से यहां गुणा करेंगे तो ये आ गया 2:7। आंसर चेक कर लेते हैं। दो अनुपात 7 आ रहा है। ठीक है, तो k अनुपात 1 कितना आ गया, 2:7। तो यहां से हमारा m अनुपात n कितना आ गया, 2:7। ठीक है, m अनुपात n क्या k अनुपात 1 के बराबर है, तो यहां से ये आंसर हमें प्राप्त हो गया। अतः ये जो बिंदु P है, ये इस AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:7। अतः अभीष्ट अनुपात में क्या मिल जाएगा, अतः अभीष्ट अनुपात ये हो गया
2:7, ठीक है, यही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1, -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। विभाजन बिंदु का हमें निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो ये देखिए, मान लीजिए ये चतुर्थांश है, ठीक है। अब एक बिंदु ए इसमें आएगा, ये 1, -5, ठीक है, ये बिंदु यहाँ पे आएगा, और बी वाला बिंदु किसमें आएगा, दूसरे चतुर्थांश में, यानी बी पॉइंट यहाँ भी है, ठीक है, -4, 3, -4, 5 है बी पॉइंट, और ए पॉइंट है 1, -5। ये इस तरीके से है कोई रेखा, ठीक है, ऐसे। अब इसको कह रहे हैं एक्स अक्ष, ये जो एक्स अक्ष है यही तो है। एक्स अक्ष कह रहा है, एक्स अक्ष जो है कि एक्स अक्ष से विभाजित होता है, मिलाने वाला रेखाखंड किस अक्ष से, एक्स अक्ष से विभाजित होता। अब वो एक्स अक्ष से इधर से विभाजित हो सकता है या इधर से भी हो सकता है, ठीक है। तो आंसर आने पे पता चलेगा क्या है। तो एक्स अक्ष से वो विभाजित होना चाहिए इधर से, अगर यहां विभाजित हो रहा होगा ऐसे, तो क्या आएगा, प्लस में भुज और कोट क्या आएगा, 0। भुज प्लस में आएगा और कोट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। जब एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो वो पॉइंट क्या होता है, उसमें कोट 0 होता है, ठीक है। अगर यहां से आएगा तो माइनस में आएगा भुज, और कोटि आएगा 0। अब एक्स अक्ष से विभाजित इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। एक्स अक्ष जहां पे ये कट कर रहा है, ठीक है, ये एक्स अक्ष जो है इसको जहां पे विभाजित उस बिंदु का हमें क्या निकालना, निर्देशांक भी निकालना है। और इस निर्देशांक को ले लेते हैं 1, 0, क्या ले लेते हैं 1, 0, ठीक है। माने कि 1, 0 पे क्या हो रहा है, एक्स अक्ष पे ये रेखाखंड ये भी विभाजित हो रहा है। एक्स अक्ष पे हमारा कोट क्या होता है, 0 होता है, और भुज हमने मान लिया a, ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है, और वह अनुपात, ये जो रेखाखंड है किस अनुपात में विभाजित हो रहा है इसको भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या अनुपात निकालना पड़ेगा, इसको मान लेते हैं k और इसको 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन माना रेखाखंड AB एक्स अक्ष द्वारा बिंदु, एक्स अक्ष द्वारा बिंदु, इसको P मान लेते, ठीक है। बिंदु P 1, 0 पर k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित होता है। ये हमने मान लिया, ठीक है। हमने क्या क्या माना, जो ये रेखाखंड AB है, ये बिंदु P 1, 0 पर के अनुपात 1 के अनुपात में क्या होता है, विभाजित होता है, ठीक है। तो यहां से हमें P बिंदु मिल गया, P बिंदु, ठीक है। और यहां से अनुपात मिल गया हमें M अनुपात N बराबर क्या मिल गया, K अनुपात 1, ठीक। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुपात को निकालेंगे। K का मान आ जाएगा तो ये निर्देशांक हमारा निकल जाएगा। तो देखिए, अब अनुपात निकालने के लिए हमें पता है
m बराबर क्या होता है x कामा वाई, x कामा वाई ये होता है m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n और कामा m y2 प्लस n y1 और बटे में m प्लस n होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, आपको पता है ये। ठीक है, अब भुज को लेके या कोट को लेके हम क्या करेंगे कि ये अनुपात निकालेंगे के अनुपात 1। तो x ले लेते हैं x। ठीक है, तो x बराबर लिख लेते हैं m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। तो x यहाँ पे देखिए कितना है, जीरो, जीरो नहीं a है। x कितना है, a है। चाहे ऐसे आप लिख सकते हैं x कामा y, ये आपको दिया है a कामा 0। ठीक है, p बिंदु। तो x यहाँ पे कितना a है, ये जहां पे विभाजित हो रहा है। ठीक है, यही तो निर्देशांक है x कामा y, रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित हो रहा है। तो x के स्थान पे a लिखेंगे और m है k गुणे x2 कितना है। अब इसको x को x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2। तो m x2 कितना है, माइनस प्लस n कितना है 1 गुणे x1 कितना है, x1 है 1 बटे m k है और प्लस n कितना है 1। अब इसको तिरछा गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा a इंटू के प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस 4k प्लस 1। एक तो ये हो गया। ठीक है, एक यहां पे के का मान निकालना है। इसको दोनों को साथ में लेके चलिए। ठीक है, दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो यहां से हमें 2 रिजल्ट मिलेगा और हमें पॉइंट निकल भी जाएगा हमारा। यहाँ पे देखिए x कामा वाई हमारा कितना a कामा 0 है और ये जो है m x2 m है k गुणे x2 है कितना, x2 है -4 और प्लस n 1 है और x1 कितना है, x1 है 1 बटे m k है और n का 1 है और यहाँ m k है गुणे y2 कितना है, y2 है 5 प्लस n कितना है, n है 1 गुणे y1 कितना है, y1 है -5 बटे m k है और n कितना है 1। तो अब सॉल्व कीजिए, एक कामा 0 हो गया और ये हो जाएगा -4k प्लस 1 और बटे में k प्लस ये 5k -5 और बटे में k प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहां से भुज को हम भुज के बराबर लिख सकते हैं, कोटि को कोट के बराबर। तो यहां से देखिए दो संबंध, एक तो आएगा a बराबर -4k प्लस 1 बटे में k प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये है नंबर 1। दूसरा क्या मिलेगा हमें, 0 बराबर 5k -5 बटे में k प्लस 1। ठीक है, भुज के बराबर होगा और कोटि के बराबर होगा, तो हमने लिख दिया इसे। अब यहां से देखिए ये जो है यहां से k का मान आपका निकल जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 गुणे k प्लस 1 और इधर 5k -5, तो ये तो 0 हो जाएगा और इधर कितना 5k -5 पक्षांतर करेंगे -5 को इधर, तो ये कितना हो जाएगा 5 के बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहां से देखिए k का मान कितना आएगा, ये आ जाएगा k बराबर 5 बटे 5 आ जाएगा 1। k का मान कितना आ गया 1। ठीक है, तो अनुपात हमें जो मिलेगा वो कितने का मिलेगा, अनुपात हमें मिल गया k अनुपात 1 बराबर किसके, अभी हमें k का मान मिला। ठीक है,
तो यहां से अनुपात हमें देखिए क्या मिल जाएगा, के कमाने का आया है तो 1:1 मिल जाएगा। अनुपात मिल गया 1:1। अब हमें निकालना है ए का मान। ए का मान निकालने के लिए इस संबंध एक से, ठीक है, एक से ए बराबर कितना है, ए बराबर है -4k+1 और बटे में है k+1। अब इसमें क्या करिए, के का मान 1 आया है, 1 रख दीजिए तो ए का मान आ जाएगा हमारा 4/1+1 बटे में 1+1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा -4+1 बटे में 2, तो आ जाएगा -3/2। ए का मान कितना आ गया, -3/2। तो निर्देशांक में कितना मिल गया, पी मिल गया हमें, ए का मान 0 मिल जाएगा कितना, ए का मान -3/2 है और कोट क्या है, 0 है। तो निर्देशांक निकल गया और उनका आता था। अतः अभीष्ट अनुपात कितना है, 1:1 है, ठीक है। तथा और क्या पूछ रहा है, विभाजन बिंदु, तथा विभाजन बिंदु कितना, -3/2, 0 है। ये हो गया आंसर, ठीक है। अनुपात हमारा क्या आया, 1:1 तथा विभाजन बिंदु हमें क्या मिला, -3/2, 0। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर हो गया होगा सब। इस तरीके दिया था हमें, निर्देशांक भी निकालना था, अनुपात भी निकालना। तो अनुपात के लिए हमने क्या किया, ये फार्मूला होता है, तो यहाँ पे हमने इसको लेके चला, यहाँ से आया हमें के का मान, ठीक है, के का मान आया, फिर 1 से हमने यहाँ पे के का मान रखा तो हमें ए का मान मिल गया और ये हमें अभीष्ट अनुपात मिल गया और निर्देशांक बिंदु जहां पे ये रेखाखंड ए भी विभाजित हो रहा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसका सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन 6 जो है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यदि बिंदु 1,2 4, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए, x और y ज्ञात करना, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या करेंगे, तो यहां पे देखिए एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है, एक रफ फिगर बना लेते हैं हम। इसको मान लेते ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी। ए कितना है, ए है 1,2, बी कितना है 4, सी कितना है x, 6 और डी कितना है 3, 5। ये ठीक है। कह रहा है इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। तो यहां पे देखिए ये हमने समांतर चतुर्भुज दिया और फिर इसके विकर्ण को हमने इस तरीके से मिला दिया। तो इसके विकर्ण बिंदु मान लीजिए P पे प्रक्षेद करें, कहां पे, बिंदु P पे, ठीक है। तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर भाग में ये भाग इस भाग के बराबर है और ये भाग इस भाग के बराबर है, ठीक है। तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी P बिंदु जो है इस रेखा का क्या है, मध्य बिंदु है AC का, और P बिंदु जो है ये BD का भी क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, AC का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं और BD का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, फिर दोनों को क्या बराबर कर देंगे, क्योंकि AC का मध्य बिंदु जो P है और BD का भी मध्य बिंदु क्या P है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि समांतर पहले तो पॉइंट लिख लीजिए, ए पॉइंट दिया है 1,2, बी है 4, और सी है x, 6 और डी है 3, 5। ये बिंदु दिया है, ठीक है। लिखेंगे एक
बिंदु एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। एक समांतर चतुर्भुज की क्या है? शीर्ष है। ठीक है, क्लियर है? ये जो बिंदु हमें दिया था हमने उसको लिख लिया, बिंदु ए बी सी और डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। अब लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित। ठीक है, तो लिखेंगे परस्पर क्या करते हैं? परस्पर समद्विभाजित करते हैं। परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ऐसा आपको पता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी है, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। अतः विकर्ण AC और BC का मध्य बिंदु अतः विकर्ण AC और BC का मध्य बिंदु P है। ठीक है, मध्य बिंदु दोनों का एक ही मध्य बिंदु क्या है? P है। अब P मध्य बिंदु इसका भी है, इसका भी है, तो P को, इसको AC का विकर्ण, इसका मध्य बिंदु निकाल लीजिए और BD का निकाल लीजिए, फिर दोनों को क्या कर दीजिए? बराबर। तो बराबर कर देंगे, वहां से हमें क्या x y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए विकर्ण AC का मध्य बिंदु, विकर्ण AC का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु आपको पता है, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, तो यहां से निकल जाएगा P x1। अभी ये देखिए, इसको मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लीजिए x2 y2। तो x1 प्लस x2, x1 एक है, x2 कितना है? x है, तो 1 प्लस x बटे में 2। ठीक है, फिर y1 प्लस y2, y1 कितना? 2 है, y2 कितना है? 6 और बटे में 2। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से आ जाएगा ये P मिलेगा हमें 1 प्लस x बटे 2 और ये हो जाएगा 8 बटे 2, तो 2 कम 2, 2 चौक 8, तो ये मिल जाएगा हमें P 1 प्लस x बटे 2 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो एक मध्य बिंदु ये मिला। दूसरा लिखेंगे तथा विकर्ण BD का मध्य बिंदु, विकर्ण BD का मध्य बिंदु तो इसके लिए भी क्या है? यही फार्मूला लगेगा। अब इसको x1 y1 x2 y2 इसको मान लेते हैं, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, अब इसके हिसाब से मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। ये नंबर 1 कह देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x1 4 प्लस x2 कितना? 3 बटे में 2, y1 है y प्लस y2 कितना? 5 बटे में 2। ठीक है, तो ये आ गया 7 बटे 2 7 बटे 2 कामा y प्लस 5 बटे 2। ठीक है, ये तो ये 1 हो गया और ये नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 से हम क्या दोनों को बराबर लिख सकते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। ठीक है, इसको P टेस्ट ले लेते हैं, इसको P और इसको चाहे P1 कहिए और इसको P2 कह देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो अब P1 P2 क्या दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि P बिंदु जो है एक ही है
ठीक है, तो इसको हम इक्वल लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः ये हो जाएगा 1+x/2 कामा 4 और बराबर हो जाएगा ये 7/2 y+5/2, ठीक है। अब ये जो P1 P2 क्या है, एक ही बिंदु P है, मध्य बिंदु है दोनों इसका, तो मध्य ये विकट क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो P1 P2 क्या एक ही बिंदु है P, ठीक है। तो अभी इस दोनों को बराबर करेंगे। अब देखिए भुज बराबर किसके, भुज के 7/2। अब इसको हल करना है, यहां से देखिए ये दो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1+x बराबर कितना 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 - 1, यानी x का मान कितना आ जाएगा 6, ठीक है। ऐसे अब यहां से इसको निकालेंगे, 4 बराबर किसके हो जाएगा, y+5/2, कोटि के बराबर, भुज के बराबर। तो यहां से देखिए तिरछा गुणा करेंगे, ये 8 हो जाएगा, और y+5, y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 8 - 5, तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है, y का मान आ गया 3। तो P निर्देशांक हमें कितना मिल गया, ये तो निकालना था एक्स वाई का मान, ठीक है, ये तो एक्स वाई का मान निकालना था, तो हमें क्या मिल गया था, x बराबर 6 और y बराबर 3, यही हमें आंसर मिल गया, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। x बराबर 6 आया है और y बराबर 3 आया है, ठीक है, आंसर सही है, क्लियर है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों का मध्य बिंदु निकाला, फिर हमने 1 और 2 से दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, ठीक है, 1 और 2 से, ठीक है। तो दोनों मध्य बिंदु है, तो दोनों को बराबर कर दिया, भुज को भुज के बराबर लिखा, कोटि को कोटि के सॉल्व किया, तो x और y का मान मिल गया। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन 7 देखिए, कह रहा बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेते हैं, मान लेते हैं ए वृत्त, ठीक है। अब कह रहा ए बी क्या है, व्यास, ए बी व्यास है ये, और सेंटर है मान लेते हो, ठीक है। अब ए बी व्यास है, इसमें कह रहा है कि जिसका केंद्र इतना है, ये केंद्र ओ जो है ये कितना है, 2, -3 है, ठीक है। और बी निर्देशांक कह रहा, बी निर्देशांक कितना, 1, 4। अब ए निर्देशांक पूछ रहा है, क्या कह रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक क्या कीजिए, हमें केंद्र पता है 2, -3 और बी निर्देशांक पता है, ए हमें निकालना है, ठीक है। तो आपको पता होगा जो केंद्र होता है वो व्यास ए बी का क्या है, मध्य बिंदु, क्या है, मध्य बिंदु होता है, क्यों। तो लिखेंगे केंद्र ओ कितना है, 2, -3 और निर्देशांक बी है कितना, 1, 4, ठीक है, ये हमें दिया था क्वेश्चन में। अब हमें ए निकालना है, ए को मान लेते हैं, माना निर्देशांक ए कितना है, x, y, इसको क्या मान लेते हैं, x, y, ठीक है, इसको मान लेते हैं ये है x, y। अब x, y हमें निकालना है, तो आप लिखेंगे चूंकि वृत्त का केंद्र व्यास ए बी का मध्य बिंदु होता है, ठीक है। देखिए वृत्त का केंद्र व्यास ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। आपको पता है यहां से यहां ये त्रिज्या है कि नहीं,
ओ ए ओ बी क्या है, बराबर है, ये ओ ए ओ बी क्या है, बराबर। तो इसका मतलब ओ जो है वो क्या है, मध्यबिंदु है। क्यों? केंद्र से इस ए की दूरी जो है वही केंद्र ओ से बी की दूरी है, यानी ए ओ ए बराबर क्या है, ओ बी। ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के। तो इसका मतलब क्या है, ओ क्या है, ए बी का मध्यबिंदु है। ए बी का क्या है, इसलिए फार्मूला आपको पता है, x1 इसलिए केंद्र ओ 2, -3 बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। ठीक है, मध्यबिंदु का फार्मूला यही बताया गया है, x1 y1 x2 y2। तो x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2 मध्यबिंदु। ये आपको इंट्रोडक्शन वीडियो जो परिचय बताया गया है, ठीक है, परिचय भाग 1-2, वहां पे आप देखेंगे तो इसको डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए। इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, आपको बहुत सहूलियत होगी। तो यहां से देखिए आप, अब ये हमें पता है वो, ठीक है, वो हमें ज्ञात है। अब हमें निकालना है ए निर्देशांक। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 2, -3 और ये x1 कितना है, x प्लस y1, इसको x1 y1 मान लेते हैं, ये कितना है, x1 y1 है, और ये क्या है, x2 y2। तो x1 x2 कितना 1/2, y1 है y प्लस y2 कितना है 4 और बटे में 2। तो ये मिला। ठीक है, अब भुज भुज के बराबर होगा और कोट किसके, कोट के बराबर होगा। तो यहां से देखिए x1 + x2 बटे कितने के, 2 के हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 प्लस ये 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x1 + 1 बराबर 4। तो x बराबर कितना, 4 - 1, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने भुज को भुज के बराबर किया, अब कोटि कोटि के बराबर होगा, यानी -3 बराबर हो जाएगा किसके, y + 4/2। ठीक है, तो इसको भी तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 × 2 बराबर y + 4। तो ये हो गया -6 और इधर कितना, y + 4। तो y बराबर कितना हो जाएगा, -6 और इसको इधर आएंगे -4, तो y का मान कितना आ जाएगा, -10। कितना आ गया, -10 आ गया। ठीक है, y का। तो यहां से आता हम बिंदु ए के निर्देशांक, अतः बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो गया, x कितना है 3 और y कितना है -10। ठीक है, तो बिंदु ए के निर्देशांक जो है, इसका निर्देशांक हमें कितना मिल गया, 3, -10। आंसर चेक कर लेते हैं इसका, 3, -10। ठीक है, तो ए के निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए 3, -10। क्लियर है, आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कोई भी वृत्त है और व्यास अगर है तो ओ जो है उसका क्या होता है, मध्यबिंदु होता है। केंद्र जो ओ है उसका क्या होता है, मध्यबिंदु, क्योंकि ओ से ए की दूरी जितनी है उतनी ही ओ से बी की दूरी है। ठीक है, ओ ए ओ बी क्या है, त्रिज्या है। अब त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका मतलब वो बिंदु क्या, ए बी का क्या मध्यबिंदु है। तो मध्यबिंदु वाले फार्मूले से हमने इसको हल किया और यहाँ से एक्स वाई का मान मिला हमें। एक्स वाई का मान जो है वही क्या है, ए का निर्देशांक। अब शेष क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद।